हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरीश मैथ मस्ती पर। तो दोस्तों, आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि अध्याय 1 के होंगे सभी क्वेश्चन। तो आइए इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन चालू करने से पहले यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लय से ज्ञात करना है। तो 15 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5, 18 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 और 24 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसका लय से निकालना है। लय से निकालेंगे तो जो इसमें कॉमन है सबसे पहले वो लिखना है। तो इसमें कॉमन क्या क्या है? देखो, ये 3 कॉमन, ये 3 इसमें कॉमन और ये 3 भी कॉमन। अगला, और ये 2 कॉमन और कुछ कॉमन है नहीं है, बाकियों को ऐसे लिख दो। अब इनकी गुणा करो तो ये आएगा 360। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सहअभाज्य गुणनखंड है? तो ये बताना है आपकी कौन सा सहअभाज्य गुणनखंड है। सहअभाज्य गुणनखंड का मतलब यू है कि उसके कोई अन्य गुणनखंड न हो। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो, इसमें 7 कॉमन है। ऑप्शन नंबर सी में 31 या 93 होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो, 32 और 62 2 से कटते हैं। 18 और 25 किसी संख्या से कटते हैं नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा? तो इसका दशमलव प्रसार बताना है कि कितने अंक तक है। तो दोस्तों, इसका आंसर नंबर 4। आइए इसका सॉल्यूशन आगे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है ये। तो ये इसका सॉल्यूशन है 1458 बटे 1250 के 1250 के गुणनखंड करे तो ये गुणनखंड आए। तो 2 एक बार है, 5 4 बार है, तो 2 गुणा 5 की घात 4। अब 5 की घात 4 है, 2 की घात 1 है। अगर मुझे इसकी भी घात बराबर करनी है तो 2 की घात की 3 की ऊपर गुणा कर दी, 2 की घात 3 की नीचे गुणा कर दी। तो 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 5 की घात 4 होगी यहाँ भी। अब 5 की और 2 की गुणा कर दी तो 10, 10 की घात 4। जब 10 की घात 4 है तो दशमलव प्रसार भी कितने अंक तक होगा? 4 अंक तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी m के लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप बताना है कि किस रूप का होगा। तो ये सम के लिए बताना है। तो सम के लिए तो ये होगा, सम के लिए 2m या 2m प्लस 2 और विषम के लिए बताना, विषम के लिए होता है 2m प्लस 1 या 2m प्लस 3 इसके रूप का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, ये भी वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा। तो ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट है, लेकिन इसमें ये संख्या बढ़ा दी है। तो आइए इसे भी दोबारा समझ लेते हैं। तो इसके हमने पहले गुणनखंड करे 1250 के, 1250 के गुणनखंड है ये। उसके बाद 2 एक बार है और 5 4 बार है, ये लिख दिया। अब 5 की घात 4 है लेकिन 2 की घात 1 है, तो इसे 4 बनाने के लिए 2 की घात 3 के ऊपर गुणा, 2 की घात 3 की नीचे गुणा करी, ये कर दी। उसके बाद 2 की घात 4 और 5 की घात 4 हो चुकी है। 2 की घात और 2 की घात 4
और 5 की घात 4 के गुणा करके कर दी तो 10 की घात 4। तो दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा हमारा? 10 की घात 4 तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। कौन सी परिमेय संख्या है? 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये दोनों संख्या बट्टे में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई अदर संख्या हुई तो दशमलव प्रसार ऐसा अंत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत, 17 के गुणनखंड नहीं होते। और जी ये इसके भी गुणनखंड नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर सी 3150 के गुणनखंड करोगे तो ये आएंगे 5 की घात 5 के समथिंग आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 672 और 120 का बताना है आपको में से। तो ये संख्या किस किस से कट रही है? 6 से भी कट जाती है एक बार। 672 120, ये संख्या 6 से 6 एक बार कटती है। और 72 कितनी बार करता है? 12 छिंग 72, और 6 से ये 20 बार। तो इनका में से क्या आगा? में से आगा 6, जिस संख्या से ये कट रही हैं। महत्तम समावर्तक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि √3 एक संख्या है। तो बताना है कि संख्या जो √3 परिमेय अपरिमेय कैसी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। √3, पाई, 3 प्लस √2 या 2√2 या 1/√2, ये कैसी संख्या है? सब अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.2 का बार, तो इसे p/q के रूप में चेंज करना। तो इसे शॉर्ट ट्रिक है इसकी, 29/99। बार कितने पे नहीं है? 3 पे, -3, तो ये बचा 326/99। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद।